मेरे साथ मेरे बगल में बैठे शख्स को शायद आप बखूबी नहीं जानते होंगे। अब बखूबी नहीं जानते होंगे, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये शख्स सोशल मीडिया पे आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। दुनियादारी से दूर रहकर अपनी संस्था के ज़रिए सामाजिक कार्यों के साथ-साथ सामूहिक विवाहों को संपन्न कराने का काम करते हैं। साथ ही संस्था में मानव एकता एसोसिएशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मानव एकता एसोसिएशन के फाउंडर एलपी सिंह। ये सोशल वर्क करने में क्या मज़ा आ रहा है? और नमस्कार। सोशल वर्क करने में वो एक अलग ही अनुभव हो रहा है हमको। बहुत बड़ी प्रक्रिया अंदर से फील होता है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं लोगों के लिए। और संस्था की वजह से सैकड़ों परिवार इस संस्थान से जुड़े हैं और आज इस संस्थान में 10,000 से ऊपर लोग महिला सदस्यों जुड़े हुए लोग हैं। ये मानते हैं आजकल, अगर आम आदमी की बात करें, उसकी जी, अवधारणा की बात करें, तो जी। उनका कहना है कि एनजीओ और संस्था के ज़रिए बड़ा माल-वाल भी लोग कमा लेते हैं। ये लोगों की उनकी व्यक्तिगत प्रक्रियाएँ हैं सर, तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और ईश्वर की कृपा से इन बहनों के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं और हम उनके माध्यम से संस्था को रन करते हैं। मानव एकता एसोसिएशन में क्या-क्या काम हो जाता होगा? मानव एकता एसोसिएशन में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहला उद्देश्य है कि हम उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएँ, ठीक। क्योंकि संस्था का उद्देश्य है, जब संस्था के पास जब आय का स्रोत होगा तो हम लोग उनको लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। संस्था ने एक दूसरा भी वर्क स्टार्ट किया है जिसमें महिला सुरक्षा को लेके, पहले तो हमने सिलाई ब्यूटिशियन का कार्य स्टार्ट किया है, वो तो चल ही रहा है। एक और हमने कार्य स्टार्ट किया है एकता वुमेन्स केयर के नाम से, सैनिटरी पैड्स संस्था ने बनाया है और उसको हम नारी सुरक्षा के माध्यम से गांव-गांव में भेजने का प्रयास करेंगे। आशा बहुओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से। अच्छा, आपको लेकर के कानपुर शहर में एक चीज़ बड़ी फेमस है कि एलपी सिंह शादियाँ बहुत कराते हैं। तो तो भाई एलपी सिंह शादियाँ जो कराते हैं, जी, सामूहिक विवाह, आप फेमस हैं इस बारे में। जी, ये सामूहिक विवाह वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये जो विचार है कि सामूहिक विवाह कराया जाए, जी। ये कैसे आ गया? सामूहिक विवाह सबसे पहले तो हम जब गाँव में जाते थे, तो जब गाँव-गाँव हम लोग जाते तो कई सारे परिवार ऐसे मिलते थे कि कोई परिवार अच्छा होता था, कोई परिवार बहुत मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार भी होता था। तो एक बार जब हम टिकरा के पास जब गए तो वो एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस व्यक्ति के बेटी एक थी, बहुत गरीब परिवार था। तो जब वो गरीब परिवार था तो उस उस व्यक्ति ने अपनी शादी की बेटी बोझ मतलब उधार लेके उसने अपनी शादी की और बाद में वो दोनों माता और पिता ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने उसका वो लेके कर्जा उधार कर्जा कर्जा लेके अच्छा। शादी करा ली थी, लेकिन वो दे नहीं पाते। अच्छा, कर्जा ना चुका हाँ, पाने की कर्जा वजह ना से चुका पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या की थी। अच्छा, आत्महत्या कर ली? आत्महत्या की थी। हम लोगों ने उसका सोचा कि क्यों ना हम ऐसी बहन-बेटियों की शादी कराएँ। अच्छा, जब आप ये शादियाँ जो आप कराते हैं, जी। प्रोसेस क्या रखते हैं आप इसका? किस तरीके से लोग आपसे जुड़ते हैं? शादियाँ कराने सबसे पहले तो हम जो हमारे साथ जो टीम जुड़ी है, हमारे साथ बहनें जुड़ी हैं, हमारे साथ लड़के जुड़े हुए हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में पंपलेट घर-घर जाके पूछते हैं और उन परिवारों को ढूँढते हैं, जो परिवार सक्षम नहीं है शादी कराने के लिए। उन परिवारों का हम लोग नाम लिखते हैं और उस परिवार की लिस्ट यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से कॉलिंग करके उनको बुलाया जाता है। वास्तविकता देखी जाती है, परिवार जिस बहन और बेटी का मतलब जिन्होंने जोड़ा देख रखा है कि ये परिवार वास्तविक गरीब है, तो हम सारे लोग मिलकर उसका शादी कराते हैं और एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें हम लोग उसका पूरा परिचय लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ हो जाता है जी, जोड़ों का? जी। तो क्या उसके बाद जोड़ों की मुलाकातें भी आप कराते हैं? प्रक्रियाएँ 2 हैं हमारे यहाँ सर कि एक तो ये है कि किसी पिता ने अपनी बेटी के लिए लड़का उसकी मनपसंद से देख रखा है, तो वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराता है, लड़की पक्ष और अच्छा, लड़का पक्ष देख दोनों। रखा है, वो दोनों दोनों शादी करना चाहते हैं, हाँ, तो लेकिन वो यहाँ आते हैं। वो क्यों आते हैं यहाँ? वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि वो यहाँ से शादी का वो इतना सक्षम नहीं होते, अच्छा, गरीब परिवार हैं जो वो नहीं यहाँ करा से सकते। संस्था से ठीक शादी बात। कराने के लिए इच्छुक होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लड़की देख नहीं रखी, लड़का नहीं देख रखा है, वो चाहते हैं, वो खुद भी देखते रहते हैं और हम लोग भी, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के भी फार्म भरे जाते हैं और लड़कों के भी भरे जाते हैं।
और हम लोग ज़बरदस्ती प्रेस नहीं करते हैं, दोनों परिवार के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो आप लड़का है, आप वो स्वतः ही जब उनके माता-पिता पसंद कर लेते हैं, जब कहते हैं कि हम फाइनल हैं, एक-दूसरे का घर परिवार देख लेते हैं, घर पे जाकर जैसे हम लोग घर पे एक सामान्य प्रक्रिया सामान्य चलती है प्रक्रिया बिल्कुल। में चलती है, उस तरीके से हम शादियाँ कराते हैं। बहुत से लोगों का मानना होगा कि एलपी सिंह शादी इसलिए कराते हैं सामूहिक, क्योंकि इसमें एलपी सिंह को कुछ पैसा ऐसा मिलता होगा। तो ये लोगों का व्यक्तिगत विचार है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि व्यक्ति का अलग-अलग मानना होता है, अलग-अलग विचार होता है। हमारा तो सिर्फ़ उद्देश्य यही है क्योंकि हमारे बहनें नहीं हैं और हम बहनों के ही उद्देश्य से आप हमारे शादी में आकर के देखिए कि हम मतलब एक प्रक्रिया होती है, हल्दी की प्रक्रिया, एक बारात ले जाने की प्रक्रिया, भामर की प्रक्रिया और यहाँ तक कि एक अगर 51 जोड़ों की बहनों की शादियाँ हो रही हैं, तो हम स्वतः सभी बहनों के अच्छा, पैर छू करके उनका हम कन्यादान स्वतः खुद पैर करते छू हैं के आप। खुद करते हैं। आपको याद है आपने सबसे पहली शादी कब कराई थी? 2013 में जब पहली शादियाँ हुई थी, बारा देवी में हुई थी, जोई डिपो तिकोनिया पार्क है, कितने? उसमें 4 जोड़ों की हमने 4 शादियाँ जोड़े, की थी। केवल 4 जोड़े। केवल 4 जोड़े। 4 जोड़े से शुरुआत हुई थी और आज लगभग कितने आज जोड़े आज लमसम मतलब हमने 3000 से ऊपर जोड़े करा चुके हैं? करा आपके यहाँ जो जोड़े आते हैं, जी। रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्ज वगैरह भी आप लोग लेते हैं उनसे? रजिस्ट्रेशन का चार्ज हम लोग कोई उसमें वो नहीं किए प्रक्रिया की इतने ही का होगा, लेकिन एक मिनिमम चार्ज हमने लड़की पक्ष से 1100 और लड़के पक्ष से 2100 का हमने चार्ज कर रखा है। अच्छा, और वो एक उसको हम चार्ज के रूप में ना रखे, उसकी एक सेवा भाव के रूप में उसको मतलब स्वेच्छा से वो जो दे दें। जो वो उसके भंडारे के लिए या बेल्ट के लिए वो उस व्यवस्था में किसी जोड़े ने रजिस्ट्रेशन कराया, आपको चार्ज दिया यानी फीस जमा कर दी जी। और उसके बाद नहीं समझ में आता, वो जो है नहीं तो समझ में आया तो उससे शादी नहीं ये करी आपने। मानव एकता एसोसिएशन की यही सबसे एक बड़ी प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति का जो उसने मान लो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क जमा किया, तो उसका हम लोग उसको एक रसीद दी जाती है, जिसमें एक रसीद उसके पास रहती है और एक संस्था के पास रहती है। उसके बाद वो प्रक्रिया उसमें एक ड्यूरेशन होता है कि 1 ईयर या 2 ईयर, तो उसके बाद में वो रसीद यहाँ पर जमा करता है और उसको एक निर्धारित तिथि पर उसको पैसा रिफंड यानी जो रिफंड हो 2100 जाता रुपये उसने दिया है, अगर आपके वो- यहाँ से वो सामूहिक विवाह नहीं कराएगा तो जी। आप पैसा वापस कर पैसा वापस हो जाता सामूहिक विवाह जो आप कराते हैं, इन सामूहिक विवाहों से ये बताइए एलपी सिंह को क्या फायदा है? है। ये सर आप सामूहिक विवाह किसी फ़ायदे के लिए मानव एकता एसोसिएशन और ये बहनों का भाई एलपी सिंह फ़ायदे के लिए नहीं कराता है, क्योंकि बचपन से हम आप बता दें जब एक परिवार हुआ करता, जब त्यौहार आता है हम आपको बता दें, तो हमको बहुत ही कष्ट होता है कि हमारे बहनें नहीं हैं और उस बहन की कमी को पूरा करने के लिए जब बहनें हमारे रक्षाबंधन पर या भैया दूज के दिन आती हैं, तो हमको लगता है खुशियाँ जब राखी से बंध जाता है तो हमको अच्छा लगता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है उससे हमको मतलब नहीं रहता, लेकिन हमको सुकून मिलता है।